हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास हिंदी सब्जेक्ट के पद्य भाग में तीसरा लेसन रसखान की सवैयों का अध्ययन करेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्यों में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए प्रसिद्ध हुए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। आज हम जिन सवैयों का अध्ययन करेंगे उसमें रसखान ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। इस पद्य में हम देखेंगे कि रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त करते हुए अगले जन्म में भी श्री कृष्ण की जन्मभूमि अर्थात ब्रज में जन्म लेने और उनके समीप रहने की ही कामना की है। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुस अर्थात मनुष्य, ग्वारन अर्थात ग्वाले। तो कवि कहते हैं कि हे भगवान, अगर मुझे मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य रूप में जन्म मिले तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। धेनु अर्थात गाय, मंझारन अर्थात मध्य में या उनके बीच में। अब कवि कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि यदि मैं पशु रूप में जन्म लेता हूँ तो इसमें मेरा क्या बस है। लेकिन चरो नित नंद की धेनु मंझारन, लेकिन मेरी इच्छा है कि यदि मुझे पशु रूप में जन्म मिले तो मैं हमेशा नंद की गायों के बीच में ही विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन अर्थात पाषाण या पत्थर, पुरंदर अर्थात इंद्र। अब कवि कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए और गोकुल के गांव की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर उसी गोवर्धन पर्वत को छत्र के समान अर्थात छाते के समान धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। बसेरो करो अर्थात निवास करना, कालिंदी कुल अर्थात यमुना का किनारा। कालिंदी अर्थात यमुना, कुल का मतलब होता है किनारा। डारन अर्थात डाल या शाखा। अब कवि कहते हैं कि यदि मुझे पक्षी रूप में जन्म मिलता है तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। फिर से देख लेते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। कि यदि मुझे पक्षी रूप में जन्म मिलता है
तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की डालियों पर ही निवास करूं। तो इसमें हम देखेंगे कि कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी असीम भक्ति को व्यक्त किया है और उनकी भक्ति जो है इतनी उत्कट है कि वह अगले जन्म में भी श्री कृष्ण के ही समीप रहना चाहते हैं। इसमें कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और यहाँ पर हम देखेंगे कि कालिंदी कूल कदम की डारंग, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा क्योंकि जहाँ पर वर्ण आवृत होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है और यहाँ पर कालिंदी कूल कदम की डारन में क वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर हम देखते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठव सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो। यहाँ पर रसखान श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई हर चीज के प्रति अपना अनन्य भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, लकुटी अर्थात लाठी, कामरिया अर्थात कंबल, तिहुपुर अर्थात तीनों लोक, तजी डारो अर्थात त्यागना या छोड़ देना। तो कवि कहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए, या लकुटी अरु कामरिया पर कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए राज तिहुपुर को तजी डारो, कि अगर उन्हें तीनों लोकों का राज त्यागना पड़ा तो भी वे खुशी खुशी त्याग देंगे। आठव सिद्धि नव निधि को सुख नंद की धेनु चराए विसारो, धेनु अर्थात गाय। अब कवि कहते हैं कि यदि उन्हें नंद की गायों के बीच में चरने का अवसर प्राप्त हो तो वे 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी छोड़ने के लिए तैयार है। रसखान कबू इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, आँखिन अर्थात आँखें, बन अर्थात वन, बाग अर्थात बगिया या बगीचा, तड़ाग अर्थात तालाब। अब कवि कहते हैं कि रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कि वे अपनी आँखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। कोटिक हूँ कलधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो, कोटिक अर्थात करोड़ों, कलधोत अर्थात स्वर्ण या सोना, करिल के कुंजन अर्थात कांटेदार झाड़ियाँ, वारो अर्थात न्योछावर करना। तो कवि कहते हैं कि कोटिक हूँ कलधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो, कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महलों को न्योछावर करने के लिए खुशी खुशी तैयार है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि रसखान ने श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई हर वस्तु को, हर स्थान को महत्व दिया है और उसके प्रति उन्होंने अपने जो है अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोटिक हूँ कलदोत के दाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो का वर्ण आवृत हुआ है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।